पृथ्वी पर दो तरह के जीव पाए जाते हैं। एक होते हैं मेल, दूसरे होते हैं फीमेल। इन मेल और फीमेल में प्रजनन की क्रिया होती है और मेल में मेल गैमीट और फीमेल में फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। इन मेल और फीमेल गैमीट के संयोजन से जाइगोट का विकास होता है, युग्मनज का विकास होता है। अब ये युग्मनज आगे चलकर फीमेल शिशु के रूप में विकसित होगा या मेल शिशु के रूप में विकसित होगा। इसी को कहते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण, यानी शिशु का निर्माण किस तरीके से होता है, बनने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में कुल 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये गुणसूत्र क्या होते हैं? प्रत्येक कोशिका में केंद्रक के अंदर जो धागेनुमा रचनाएं पाई जाती है उन्हें गुणसूत्र कहा जाता है और इन गुणसूत्र के अंदर ही जीन्स पाए जाते हैं। इन जीन्स के द्वारा आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। मनुष्य में कुल 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। इनमें से 44 या 22 जोड़ी गुणसूत्र मेल और फीमेल जीव में एक समान होते हैं। इन्हें हम दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। मेल में 23वां जोड़ी गुणसूत्र XY होता है तथा फीमेल में यह XX होता है। इस 23वें जोड़ी गुणसूत्र को ही लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ये लिंग गुणसूत्र ही मनुष्य के लिंग का निर्धारण करते हैं। देखिए, ये मेल में 44, फीमेल में 44, ये दोनों एक समान है, जबकि 45वां और 46वां मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। 44 गुणसूत्र या 22 जोड़ी गुणसूत्र देही गुणसूत्र कहलाते हैं और 23वां जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता। आइए आरेख के माध्यम से देखते हैं कि संतति का निर्धारण किस प्रकार होता है। ये देखिए, फीमेल 44+ XX और मेल में 44+ XY। ये पेरेंट के रूप में हमने यहाँ निर्धारित किया है इन्हें। देखिए, अब फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट ओवम का निर्माण होता है और आपको ध्यान होगा कि सिर्फ प्रजनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके कारण गैमीट निर्माण के समय गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। देखिए आप यहाँ पर 44+ XX है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और गैमीट ओवम के अंदर गुणसूत्र ठीक आधे हो गए, 22+ X और 22+ X। इसी प्रकार मेल में भी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म का निर्माण हुआ और दो तरह के गैमीट का निर्माण हुआ। फीमेल में दोनों गैमीट एक समान होते हैं, जबकि मेल में दोनों गैमीट असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इन गैमीट में आपस में फ्यूज़न होता है, तो देखिए किस तरीके से पुत्र या पुत्री का निर्माण होता है। ये 22+ X इस 22+ X से फ्यूज़ हो रहा है, संयोजित हो रहा है, तो 44+ XX। इसी तरह दूसरा 22+ X इस दूसरे वाले 22+ X से फ्यूज़ हो रहा है, तो ये 44+ X। जहाँ पर भी XX गुणसूत्र होता है उत्पन्न होने वाली संतति पुत्री ही होती है। अब दूसरे फीमेल गैमीट ये 22+ X का फ्यूज़न देखिए इस 22+ Y वाले से होगा। देखिए 44+ XY और 44+ XY। इस तरीके से दोनों ओवम दोनों स्पर्म के साथ फ्यूज़ होते हैं अलग अलग और 50% पुत्र और 50% पुत्रियों का विकास होता है। इस तरीके से
हमेशा एक्स क्रोमोसोम पुत्री का निर्माण करता है, लेकिन जब भी वाई क्रोमोसोम के साथ ओवम का फ्यूज़न होता है, उत्पन्न होने वाली संतति हमेशा पुत्र होती है। इस तरीके से वाई गुणसूत्र के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न होने का निर्धारण किया जाता है। हमारे भारतीय समाज में एक अंधविश्वास व्याप्त है कि फीमेल के द्वारा पुत्र या पुत्री का निर्धारण होता है, जबकि यह गलत है। मेल में स्थित वाई क्रोमोसोम ही उत्पन्न होने वाली संतति के लिंग का निर्धारण करते हैं कि बनने वाला शिशु मेल होगा, लड़का होगा या लड़की होगी।